कागज पर बिहार बदल रहा है, भाषणों में बिहार बदल रहा है, सरकारी घोषणाओं में बिहार बदल रहा है। लेकिन सवाल है क्या बिहार की जमीन भी बदल रही है? क्योंकि राजधानी पटना से जब विकास की तस्वीर दिखाई जाती है तो उसमें चमक बहुत होती है। लेकिन अगर कैमरा थोड़ा दूर ले जाइए, जमुई के खैरा प्रखंड तक ले जाइए, तो शायद विकास की असली परीक्षा वहीं से शुरू होती है। एक तरफ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहते हैं कि बिहार को बदलना है, दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी सरकारी शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की बात करते हैं। बातें अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, लेकिन लोकतंत्र में भाषण का मोल शब्दों से नहीं, नतीजों से तय होता है। और आज हम किसी सरकारी विज्ञापन की तस्वीर नहीं दिखा रहे, आज हम आपको जमुई के जतहर और केरवतरी गांव की तस्वीर दिखा रहे हैं। जमुई के खैरा प्रखंड की हरनी पंचायत जतहर और केरवतरी गांव करीब 250 से 300 लोगों की आबादी, और इन गांवों के सामने एक नदी, बरसात में यही नदी करीब 150 मीटर चौड़ी बाधा बन जाती है। अब जरा सोचिए, एक तरफ सरकार कहती है कि सड़क, पुल और कनेक्टिविटी विकास की बुनियाद है, दूसरी तरफ यहाँ के लोगों के लिए नदी पार करना ही रोज का संघर्ष है। और सबसे बड़ा सवाल, ये समस्या आज पैदा नहीं हुई। ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से पुल का आश्वासन मिलता रहा, कभी जनप्रतिनिधियों की तरफ से भरोसा, कभी डीपीआर की चर्चा, कभी निर्माण जल्द शुरू होने की बात, लेकिन सवाल वही, पुल कहाँ है? यही वो जगह है जहां सरकारी फाइल और गांव की जमीन के बीच का अंतर दिखाई देता है। फाइल में योजना हो सकती है, भाषण में घोषणा हो सकती है, डीपीआर का नाम लिया जा सकता है, लेकिन ग्रामीण के लिए विकास तब होगा जब नदी पर पुल खड़ा होगा। अब आते हैं शिक्षा पर, क्योंकि शिक्षा मंत्री का पद सिर्फ स्कूल भवन, किताब या शिक्षक की बात नहीं करता। शिक्षा का मतलब बच्चा सुरक्षित तरीके से स्कूल तक पहुँचे। लेकिन जतहर और केरवतरी के बच्चों के लिए स्कूल पहुंचना ही रोज की चुनौती है। बच्चे पढ़ने जाते हैं, लेकिन रास्ते में नदी आती है, बरसात का पानी आता है, पानी बढ़ता है और फिर स्कूल ड्रेस पहने बच्चे सिर पर किताबें रखकर नदी पार करते नजर आते हैं। जरा इस तस्वीर को रोक कर देखिए और फिर शिक्षा व्यवस्था पर होने वाले बड़े बड़े भाषण याद कीजिए। एक तरफ सरकारी मंच से शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने की बातें, दूसरी तरफ बच्चे पानी के बीच से किताबें बचाकर स्कूल पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये विरोधाभास नहीं तो और क्या है? किसी बच्चे की किताब गीली हो जाए तो सिर्फ किताब ही नहीं भीगती, उसके साथ उसका स्कूल जाने का उत्साह भी भीग सकता है। और अगर रास्ता हर बारिश में खतरा बन जाए तो सवाल सिर्फ शिक्षा की गुणवत्ता का नहीं रहता, सवाल बन जाता है बच्चा स्कूल तक पहुंचेगा कैसे? और तस्वीर यही खत्म नहीं होती। परिजन बच्चों का हाथ पकड़कर नदी पार कराते हैं, डंडे का सहारा लेते हैं, यानी सरकार की तरफ से जिस उम्र में बच्चों को सुरक्षित वातावरण मिलना चाहिए, उस उम्र में परिवार खुद नदी के बीच सुरक्षा व्यवस्था बन रहा है। जरा व्यंग समझिए, सरकार कहती है शिक्षा को आधुनिक बनाएंगे, गांव का परिवार कहता है पहले बच्चे को नदी पार करा दें। सरकार कहती है स्कूल की गुणवत्ता बढ़ेगी, गांव का बच्चा कहता है पहले स्कूल तक पहुंचने का रास्ता तो सुरक्षित हो। यही है जमीन और घोषणा के बीच का फर्क। अब शिक्षा से भी बड़ा सवाल, अगर गांव में कोई बीमार पड़ जाए तो, अगर किसी गर्भवती महिला को तत्काल अस्पताल पहुंचाना हो तो ग्रामीणों के अनुसार आपात स्थिति में एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाती, मरीज को खटोली पर लादना पड़ता है, फिर नदी पार करनी पड़ती है
और उसके बाद खैरा रेफरल अस्पताल की तरफ जाना पड़ता है। अब यहाँ कोई राजनीतिक भाषण नहीं चाहिए, कोई बड़ी घोषणा नहीं चाहिए, सिर्फ एक सवाल चाहिए। अगर किसी की जान बचाने के लिए हर मिनट महत्वपूर्ण है तो नदी पार करने में लगने वाला ये अतिरिक्त समय किसकी जिम्मेदारी है? विकास का सबसे बड़ा पैमाना यही है। जहां मरीज को अस्पताल तक पहुंचाने में रास्ता बाधा बन जाए, वहां सिर्फ विकास की घोषणा काफी नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से पुल निर्माण का आश्वासन दिया जाता रहा है, डीपीआर तैयार होने की बात भी कही गई। अब यहाँ एक बहुत साधारण सवाल है, अगर डीपीआर है तो अगला चरण क्या है? अगर पैसा स्वीकृत है तो काम कहाँ है? अगर जमीन और प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी है तो निर्माण कब शुरू होगा? और अगर इनमें से कुछ भी पूरा नहीं हुआ तो जनता को स्पष्ट जानकारी क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि जनता तो सिर्फ ये सुनना पसंद नहीं करती कि जल्द होगा, जनता जानना चाहती है कब होगा, कितने पैसे में होगा, किस विभाग के जिम्मे है, टेंडर हुआ या नहीं, काम शुरू होने की तारीख क्या है और सबसे जरूरी पूरा कब होगा। यही असली जवाबदेही है। अब सीधे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से सवाल। मुख्यमंत्री जी, आप बिहार बदलने की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिहार सिर्फ पटना नहीं है। बिहार की असली तस्वीर उन गांव में है जहां बच्चा किताब लेकर नदी पार करता है, जहां मरीज को खटौली पर ले जाना पड़ता है, जहां बरसात आते ही सामान्य रास्ता असामान्य संकट बन जाता है। आपने सरकारी स्कूलों को इतना बेहतर बनाने का लक्ष्य रखा है कि आने वाले समय में मंत्री, विधायक और अधिकारी भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं। तो फिर सवाल ये है, उस बच्चे तक सरकारी स्कूल की व्यवस्था पहुंचेगी कैसे, जो स्कूल जाने के लिए पहले नदी पार करता है? ये सवाल किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, ये सवाल किसी नेता के खिलाफ व्यक्तिगत हमला नहीं है, ये सवाल उस बच्चे की तरफ से है जिसे सिर्फ पढ़ना है। और अब शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी, आप भी सुनिए। आप शिक्षा व्यवस्था सुधारने की बात कर रहे हैं। आपके विभाग की जिम्मेदारी सिर्फ पाठ्यक्रम और शिक्षक तक सीमित नहीं है, शिक्षा तक पहुंच भी उतनी ही जरूरी है। जमुई के इन बच्चों को देखकर एक सवाल जरूर पूछना चाहिए, क्या स्कूल तक पहुंचना भी शिक्षा नीति का हिस्सा नहीं होना चाहिए? अगर बच्चा बारिश में नदी पार करके स्कूल जाता है तो क्या हम सिर्फ ये गिनेंगे कि स्कूल में कितने शिक्षक हैं, या ये भी पूछेंगे कि बच्चा स्कूल पहुंच कैसे रहा है? शिक्षा की तस्वीर स्मार्ट क्लास से बन सकती है, लेकिन शिक्षा की बुनियाद सुरक्षित पहुंच से भी बनती है। अब जरा पूरी तस्वीर एक साथ रखिए। एक तरफ बदलते बिहार के दावे, दूसरी तरफ जथर और केरवतरी की नदी, एक तरफ शिक्षा सुधार की घोषणाएं, दूसरी तरफ किताबें सिर पर रखकर नदी पार करते बच्चे, एक तरफ बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की बातें, दूसरी तरफ खटौली पर मरीज और नदी का रास्ता, एक तरफ डीपीआर और आश्वासन, दूसरी तरफ अब तक पुल का इंतजार। तो सवाल बहुत सीधा है, आखिर बिहार बदला कहाँ है? अगर पुल बन गया है तो उसकी तारीख बताइए, अगर स्वीकृति मिल गई है तो आदेश बताइए, अगर टेंडर हो चुका है तो काम शुरू होने की तारीख बताइए, और अगर अभी तक कुछ नहीं हुआ तो जनता को साफ साफ बताइए कि देरी क्यों हुई। क्योंकि लोकतंत्र में जनता को सिर्फ उम्मीद नहीं चाहिए, हिसाब भी चाहिए। जमुई की ये कहानी सिर्फ एक पुल की कहानी नहीं है, ये उस अंतर की कहानी है जो सरकारी घोषणा और ग्रामीण की जिंदगी के बीच दिखाई देता है। ये सवाल है कि विकास की तस्वीर अखबार में ज़्यादा साफ दिखती है या गांव की पगडंडी पर। और शायद सबसे बड़ा सवाल ये है, जब कोई बच्चा किताब लेकर नदी पार करता है तो उस तस्वीर में शिक्षा की सफलता दिखती है या व्यवस्था की असफलता? मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, जमुई की इस तस्वीर को ध्यान से देखिए।
क्योंकि कभी कभी एक गांव की नदी पूरे सिस्टम का आईना बन जाती है, और आईना अच्छा हो या बुरा, चेहरा वही दिखाता है जो सामने होता है। आप सुन रहे थे एक सवाल जो सिर्फ जमुई का नहीं, पूरे बिहार की विकास व्यवस्था का है। मिलते हैं अगली कहानी में। आपको ये विश्लेषण कैसा लगा? अगर आप इसे पसंद करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय हमें कमेंट में करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्ते।